जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास से मिलने वाले साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक, गैर धार्मिक, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में। लिखित स्रोत को ही साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत साहित्यिक स्रोत है। सबसे पहले देख लेते हैं गैर धार्मिक। इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण है अर्थशास्त्र, पंचतंत्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है, ये राजनीतिज्ञ से संबंधित है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। गैर ब्राह्मण को दो भागों में बांटा जाता है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य यह प्राकृत भाषा में मिले हैं, इसे आगम कहते हैं। जैन साहित्य में पुस्तकें हैं 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, आदि पुराण। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में होने के कारण ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए इसका विकास कम हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ मिली हैं। महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की 200 कहानियाँ जातक ग्रंथ में हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी ललित विस्तार में है। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। 16 महाजनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक में है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों पुस्तकों के समूह को त्रिपिटक कहते हैं। सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है विनय पिटक में। अगला है अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। वेद, वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया। वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की, इस कारण वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की, इस कारण वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहा जाता है और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। सामवेद, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहा जाता है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को आर्व्यु और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और शिल्पवेद के ज्ञानी को कहा जाता है विश्वकर्मा।